मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करीता. चला फलंदाज थोडीशी घाई करा. वारंगडी या संघाकडून 2 आपल्याला फलंदाज पाहायला भेटतात. योगेश आणि रितेशची जोडी मैदानात आपल्याला पाहायला भेटे. पटेल चांगला रंगणार आहे. एका साईडला कलाले, दुसऱ्या साईडला पाहायला गेलं तर वारंगडे हा संघ आपल्याला पाहायला भेटतोय. कलाले संघाचा 12वा खेळाडू, एक्स्ट्रा खेळाडू असेल तर कमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवायचा आहे. ऑफ साईड वरती चांगला चेंडू, पहिला चेंडू निर्धाव चेंडूने सुरुवात होताना आपल्याला पाहायला भेटे. अतिशय चांगला डोट पद्धतीचा चेंडू पाहायला भेटतोय. गोलंदाजी वेग आपल्याला पाहायला भेटे. राईट ओव्हर द विकेटने गोलंदाजी करताना बॉलिंग ट्रॅक वरती सज्ज होणारा हा गोलंदाज. यावेळेस पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला भेटलं. कट केला, चेंडू निघून जातोय सीमारेषा बाहेर. थर्डमॅन क्षेत्राला मात्र क्लिअर करतो बाउंड्रीला. हा चौकार आपल्याला पाहायला भेटे. च्या पद्धतीने बॅट मधून आपल्याला पाहायला भेटतो. एक चौकार, एक षटकार, बॅक टू बॅक 2 या षटकामधील मोठे फटके पाहायला भेटतात. यावेळेस मात्र ब्रह्मास्त्र ज्याला म्हटलं जाते, तो ब्रह्मास्त्र ते वापरला गेला गोलंदाजाकडून. सुपर बॉलिंग पाहायला भेटे. अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी, काही कमालीचा चेंडू हाताळला जातोय. 4 चेंडू फेकून झाले, धावसंख्या झाली ती फक्त 10 या आकडे होते. एक चौकार, एक षटकार, त्यानंतर 2 चेंडू निर्धाव आपल्याला पाहायला भेटते. विशाल सारखा गोलंदाज आपल्याला पाहायला भेटतोय. सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेस बॅकफुटला जाऊन मोठा फटका खेळायचा होता. अतिशय चांगला फटकाबाजी नक्कीच इथे पाहायला भेटे. तेवढे चांगले मात्र गोलंदाजी ही सुद्धा पाहायला भेटे. काय कमालीची गोलंदाजी. पडल्यानंतर थोडासा हलकासा टर्न झालाय चेंडू सरळ स्टेरक्षकच्या हातामध्ये आणि जे काम स्टेरक्षकला हातामध्ये करायचे होतं ते त्यांनी करून दाखवलंय. एक निर्धाव चेंडूची सांगता करतोय. आतापर्यंत षटकार ठोकलाय, चौकार ठोकलाय. यावेळेस मात्र कट केलाय, रूम बनवलाय, जागा बनवली आणि गॅप सोडलाय, चेंडूला पाठवून दिले बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पॉइंटच्या फिल्डरच्या डोक्यावरून हा येतोय चौकार. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 14 या आकड्यावरती आपल्याला पाहायला भेटतोय. गोलंदाज विकास बॉलिंग ट्रैक वरती बहुत बेहतरीन योगेश के बल्ले से शानदार यहाँ पे एक 2 चौके और एक छक्का जरूर देखने को मिलता हुआ. योगेश जैसा बल्लेबाज इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी, लेकिन तारीफ करना चाहूंगा गेंदबाज के जिन्हें रोक के दरा जरूर यहाँ पर रोका था बल्लेबाजी को. बहुत अच्छी 3 गेंदे भी नजर आए थे, ऐसे नहीं कि गेंदबाजी खराब हुई है, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी भी देखने को मिलती हुई. सफल हुए थे, आगे गए थे, फील्डर को बनाएंगे क्या दर्शक, और बिल्कुल यहाँ पे दर्शक बन जाएंगे. एक बहुत ही बड़ा लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद को फेंस दिया सीधा बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. थैंक यू डीजे. कहते ना ब्लॉक से करेंगे स्वागत. यहाँ पे छक्के के साथ किया है गेंदबाज का स्वागत. बिल्कुल पहली गेंद यहाँ पर दूसरे ओवर की और क्या छक्के के साथ किया स्वागत. बहुत ही बेहतरीन रोहित के साथ यहाँ पर
बल्लेबाजी देखने को मिलते हुए इस बार फिर से ना रुकेंगे ना झुकेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कितने डिस्टेंस दे पाए। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कैच कर पाए, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त यहाँ पे कैच पकड़ते हुए। ऊंची गेंद जरूर गई थी, उसका फायदा उठा नहीं सके थे। एक के बाद एक बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। नए बल्लेबाज बादल यहाँ पर देखने को मिलते हुए। वन डाउन के लिए जरूर यहाँ पर घातक बल्लेबाजी जरूर करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा शॉट, बॉलर की तरफ अगर कैच करने का अच्छा मौका था, लेकिन यहाँ पे छिड़कती हुई गेंद वहां जब तक फील्ड कर दे एक ही रन बनाने का मौका। योगेश स्ट्राइक पर रहेंगे, जिन्होंने पिछले ओवर में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। जिस तरह से 14 रनों का योगदान दिया था, बहुत ही बढ़िया पारी रही थी उनके पहले ओवर में। 3 बिंदे गेंदे भी उन्होंने खेले थे। वही योगेश स्ट्राइक गेंद पे हमें नजर आएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ सिंगल के साथ 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आता हुआ। ये अच्छे यहाँ पे रन देखने को मिल रहे हैं। बीच मैदान के अंदर दूर रखी थी गेंद, कवर और पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश है। फील्डर जब तक आते हैं उस गेंद को फील्ड करते दूसरे की कोशिश करते हुए, और यहाँ पे रन आउट का चांस लेके यहाँ पे पूरी तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई गंभीर स्कोर हो चुका है। यहाँ पे 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन होते थे स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छा प्रयास जरूर था। दूसरी ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है रनिंग के बिटवीन द विकेट, वो भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती हुई। जब जो खेल है बीच मैदान के अंदर, सभी को अगर देखा जाए तो सभी दर्शक जो मैच का आनंद ले रहे हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आज पूरे दिन में अगर देखा जाए तो मैदान के चारों तरफ से हमें दर्शक ही दर्शक नजर आते हुए इस बार डॉट गेंद के साथ बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलते हुए। जब तक उस गेंद को फील्ड कर देना, थ्रो करते आखिरकार लेग के रूप में रन जरूर देखने को मिलता हुआ। अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन आखिरी गेंद हो सकती है। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। बहुत ही कमाल की बढ़िया बल्लेबाजी अब तक देखने को मिलती हुई। फिर से एक बार कट किया, यहाँ पे थर्डमैन क्षेत्र में गेंद जाती हुई, वाइड थर्डमैन की तरफ गेंद जाती हुई, कारपेट के साथ रोल होती हुई, और आखिरकार ये गेंद 4 रनों के लिए जाकर दम लेगी। थँक यू डीजे. स्कोर झालेला आहे तो म्हणजेच 29 धावा फलकावरती आपल्याला पाहायला भेटत स्कोर होता हुआ 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए वाड़ंगड़ी की टीम में ये नजर आते हुए गेंदबाजी करेंगे जयेश. बहुत ही अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए योगेश खास करके बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी. बादल वहां पर देखने को मिलते हुए 38 सर्कल के शॉट लेग पर बहुत ही शानदार फील्डिंग देखने को मिलती हुई. अच्छा यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखने को मिलता हुआ जैसे सिंगल रोटेट कर रहे हैं योगेश को स्ट्राइक देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश. दो स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सही सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं. अब दिमाग के साथ भी खेलना पड़ता है क्रिकेट में और वही यहाँ पे दिमाग लगाकर खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज. बड़ा शॉट यहाँ पर फिर से एक बार सड़क पे कड़क चाबुक शॉट यहाँ पे देखने को मिलता हुआ. जैसी गेंद मिली थी भेज दिया था सीधा आउट ऑफ द पार्क अच्छे रनों के लिए. योगेश चाहते हैं यहाँ पर कि इसी तरह से बल्लेबाजी होती रहे. एक और शानदार छक्का देखने को जरूर मिलता है. फिर से एक बार दरिसे में स्ट्रोक लेकिन दूर से फील्डर आते लेकिन वहां पर फील्ड करने की कोई कोशिश नहीं है और गेंद सीधी मैदान के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए हाथ खोलने का मौका मिलता हुआ. क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय योगेश. जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं बहुत ही कमाल के 2 छक्के और 3 चौके जरूर 4 चौके जड़े इस बार बल्लेबाजी ने. कमाल की बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई.
फिर से एक बार बड़ा शॉट और रिजल्ट वही आएगा। दूर से मंगवानी पड़ेगी गेंद, जाइए ढूंढते रहिए और गेंद को भेज दीजिए। थैंक यू डीजे। स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। क्या बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए योगेश के बल्ले से शानदार छक्के चौकों की आतिशबाजी हमें देखने को मिलती हुई। इस बार सफल हुए थे, इरादा बनाया था, लॉन्ग ऑफ पर खेले, लेकिन वहां पर अगर देखा जाए तो अच्छी तरह से भाप लिया था बल्लेबाज की इरादे को और पानी फेरते हुए इस समय गेंद आउट होते हुए ये बैटल जो रंगता है ना वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलता हुआ। आखिरी की गेंद हो सकती है। स्कोर बढ़ता हुआ देखने को मिलता हुआ 46 रन। सफल होकर खेलने की कोशिश करते हुए गैप में गेंद जाएगी 4 रनों के लिए और 46 के बाद 50 रन्स पूरे होते हुए हमें नजर आएंगे। वारंगड़ी की टीम हाई स्कोर की तरफ बढ़ती हुई आज के दिन के 50 यहां पर रन बनाते हुए। थैंक यू डीजे। चला फिल्डिंगला सजवायचे मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्या झाली ती 50-51 धावेचं टार्गेट असेल। 18 चेंडू 50 धावेचं टार्गेट सेट केलं जातंय। खूप चांगली अशी मोठी बॅटिंग आपल्याला योगेशच्या माध्यमातून पाहायला भेटली। चटकार चौकारांची आतिषी बाजी योगेश सारख्या फलंदाजांनी मात्र करून दाखवली। 4 चौकार आणि 3 षटकार ज्याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला भेटले। अप्रतिम दर्जाची मात्र फलंदाजी, 5 चौकार पाहायला भेटले आणि 3 षटकार। खूप चांगली अशी बॅटिंग, मनोरंजन केले, एंटरटेनमेंट केले, सर्व प्रेक्षकांना मात्र वावा करण्यासाठी भाग पाडलाय या फलंदाजाने। त्याचं नाव आहे योगेश। योगेश पेनकर, फायनल जेट म्हणून ओळखला जाणारा टेनिस क्रिकेट मधला। नवापाडा बेटेगाव, नवापाड्याचा संघनायक तसंच बेटेगाव संघाचा संघनायक यायचा आहे। तर 2 फलंदाज जायचं आहे मैदानाच्या आतमध्ये। यानंतरचे जे सामने असतील ते 2 षटकांचे राहील, कारण सेकंड ओव्हरचे आपल्याला पाहायला भेटतील, सेकंड राऊंडचे सामने आपल्याला पाहायला भेटतील। यानंतरचे जे सामने असतील ते मात्र 2 षटकांचे असतील, याची सुद्धा नोंद घ्यायची आहे। चला फटाफट यायचं आहे। नवापाडा एका साईडला बेटेगाव, या दोन्ही संघाचा संघनायक चला तोडीत यायचा आहे। 2 षटकाचा सामना असेल। चला मैदानाच्या बाहेरून यायचं आहे, थोडेसे खेळाडू वृत्ती दाखवायचे। चला फटाफट यायचं आहे। चल 2 फलंदाज, चला 18 चेंडू मागील 51 धावा बनकवत मात्र मॅच जिंकण्यासाठी बनवायचे आहेत आणि त्यासाठी चला नवापाड्याचा संघनायक तसं बेटेगाव संघाचा संघनायक चला नाणेफेकी करायची आहे। चला दोन्ही कॅप्टन्स यायचं आहे, चला लवकर थोडीशी घाई करा। नवापाडा संघ तसंच बेटेगाव संघाचा संघनायक यायचा आहे, चला पटापट यायचं आहे नाणेफेकीसाठी। बेटेगाव या संघाचा संघनायक रिटम ओव्हर द विकेट मात्र गोलंदाजीसाठी सज्ज होते। हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला भेटतोय। पहिलाच बॉल दूरवरून ठेवण्याचा प्रयत्न होता, इथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता करत असताना गोलंदाज खूप चांगली गोलंदाजी, एवढं चांगलं मात्र टोटल आहे, त्या टोटलाने मात्र गोलंदाजी करावी लागेल आणि तशा प्रकारची मात्र गोलंदाजी आपल्याला पाहायला भेटते। चला बेटेगाव कॅप्टन जरा लवकर यायचं आहे नाणेफेकीसाठी। पहिला चेंडू निर्धाव आल्यानंतर यावेळेस मात्र कट केलं, पॉईंटच्या दीड डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न येतो। दुसऱ्या अटॅम्प मध्ये सुद्धा झेल सुटलेला आहे आणि एक जीवनदान मात्र फलंदाजाला, विशाल सारख्या फलंदाजाला जीवनदान आपल्याला पाहायला भेटते। वेग फलंदाजाला मात्र जीवनदान आपल्याला पाहायला भेटते। अप्रतिम मात्र जीवनदान, इथून मोठे फटके खेळावे लागते। 50 धावा चेस करायचे आहे तुम्हाला, एकेरी दुहेरी धावेवरती मात्र भर देऊन काही होणार नाही, परंतु तुम्हाला जेव्हा मॅच जिंकायची असेल तेव्हा मेहनत ही करावी लागेल आणि मेहनत केल्यानंतरच यशाची पायरी मिळते आणि हे नक्कीच करावं लागेल। यावेळेस मात्र चांगला चेंडू खोदून काढला, अक्षरच्या पॉईंटच्या दिशेला चेंडू आपल्याला पाहायला भेटते। चांगली फिल्डिंग का गली रिझनला ही पाहायला भेटते। एक खेळी धावीने मात्र धावलं पुढे सरसावला जाते। धावसंख्या झाली ती फक्त 2, या आकड्यावरती चेंडू फेकून झाले 3 आणि 3 चेंडू मागील धावसंख्या पाहायला गेली तर नक्कीच पाहायला भेटते ती म्हणजेच 2 या आकड्यावरती। चला नाणेफेकीसाठी यायचं आहे।
रिटर्न आउट विकेटने यावेळेस मोठा फटका लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू जाईल का वन्स बाउन्स फिल्डर आहे डीपमध्ये ते लढा आपल्याला पाहायला भेटेल वाईट लॉंग ऑफला फिल्डर होता आणि चांगली फिल्डिंग तिथे पाहायला भेटेल धावसंख्या झाली ती फक्त 4 या आकड्यावरती आपल्याला पाहायला भेटेल यावेळेस मात्र पाहायला गेलं तर अप्रतिम चेंडू मात्र हाताळला जातो मिडल स्टंप वरून चेंडू हाताळला जातोय खूप चांगला डिलिव्हर केला जातोय चेंडू गोलंदाजीमध्ये व्हेरिएशन आहे गुणवत्ता आहे हीच दाखवताना आपल्याला पाहायला भेटते यावेळेस काऊ कॉर्नर मध्ये चेंडू येतोय गॅप मध्ये निघून गेलाय चेंडू सीमारेषा पार येतोय हा चौकार थँक्यू डीजे धावसंख्या झाली तर फक्त 8 या आकड्यावरती आपल्याला पाहायला भेटते येणाऱ्या 42 मध्ये तुम्हाला नक्कीच 43 धावा बनवायच्या 12 चेंडू 43 21 रन असेल तुम्हाला लगभग 21 सरासरीने मात्र फलंदाजी करावी लागेल तेव्हा या सामना मात्र तुम्ही जिंकू शकतात चला प्रत्येक चेंडू मागे तुम्हाला चौकार षटकार हाच खेचायचा है आणि हाच मारायचा है हाच रन बनवायचे आहेत बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस वक्त लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर ये गेंद अंपायर को हाथ करने का मौका मिलता हुआ सभी दर्शक वहां पर देखते हैं कि इस मुकाबला किस तरह से रंग बदलते हुए नजर आ रहा है बिल्कुल पहली गेंद यहाँ पे देखा जाए तो दूसरी ओवर की टॉट यहाँ पर वाइड गेंद देखने को मिलती हुई 9 रन हो चुके हैं इस वक्त और इसी के साथ अगर बात करेंगे तो बल्लेबाजी अब तक सलामी की जोड़ी बीच मैदान के अंदर देखने को मिलते हुए एक ही चौका लगा है अब तक सब तक कहते हैं ना इसी तरह से उनको बल्लेबाजी भी करनी पड़ेगी फिर से एक बार घुटना टेका था पहले बल्लेबाजी करने के लिए जरूर आगे आए थे लेकिन इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल कर खेलने की कोशिश करते हुए संभलने का यहाँ पर आपको बढ़िया बल्लेबाजी करनी पड़ेगी मुकाबला अगर जीतना है तो फिर आपको रन बनाने पड़ेंगे आपको और वही यहाँ पे काम करना पड़ेगा आज जिनके पास में मौका रहेगा रिटर्न और 2 विकेट ने गेंदबाजी करते हुए आखिरकार फिर से एक बार लेग साइड स्टंप के काफी ज्यादा बाहर ये गेंद देखने को मिलती हुई इसी बीच इसी तरह से क्या गेंदबाजी करेंगे या फिर बढ़िया गेंदबाजी होगी या फिर बल्लेबाजी होगी दबाव जो था वो बुरी तरह से अब देखने को मिल रहा है बल्लेबाजी टीम के ऊपर ये खासे परेशान कर रहे हैं इस समय जितनी ज्यादा बल्लेबाजी हुई थी बिल्कुल वहां पर कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना खेलना था कहीं और गेंद गई कहीं और कहते हैं ये भूल भुलैया नजर आती हुई जाना था यहाँ पे बेटे गांव के मैदान में गए थे बिल्कुल खैरा फाटक के मैदान पे इसी तरह से कुछ हमें देखने को मिलता हुआ और इस बीच बल्लेबाज को आंखें टिकाकर बस शॉट खेलने पड़ेंगे आपके पास मौका है क्षमता है ताकत है वो सब कुछ यहाँ पे लगाना पड़ेगा अगर ये मुकाबला जीतना है तो फिर बल्लेबाजों को कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा इस बार कट किया फ्लिप की तरफ से गेंद निकलते हुए कोई मौका नहीं रहेगा बल्लेबाजों के पास फील्डर के पास कोई मौका नहीं गेंद आखिरकार 4 रनों के लिए जाते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन हो चुके हैं बिना किसी नुकसान के लेकिन यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ रहा है इस बार फिर से एक बार वही दिशाहीन बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई क्योंकि शॉट खेलने हैं आपको यहाँ पे चौके छक्कों के लिए ये नहीं कि आप सिंगल डबल कन्वर्ट करके स्ट्राइक रोटेट करके अपने दिल को तसल्ली दे सकते हो लेकिन अपने टीम को अगर जीत दिलानी है तो फिर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी 4 गेंदें हो चुकी हैं ये देखिए फिर से एक बार बहुत ही अच्छा शॉट मिड विकेट फील्डर के सर के ऊपर से सीधी 6 रनों के लिए गेंद जाती हुई दमदार स्ट्रोक थैंक यू डीजे वो गेंद थी ना जब काफी लेट हो चुके लेकिन लेट के बाद भी एंट्री ग्रेट होती है बिल्कुल उस प्रकार से शॉट लगाते हुए और आखिरकार एक छक्के की तलाश थी वो देखने को मिलती हुई
स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, अभी 30 रन की आवश्यकता है। इस बार ऊंची गेंद जाते हुए फील्डर उसके नीचे आते होंगे, क्या कैच कर पाएंगे? बहुत ही अच्छा कैच कैरी करते हुए बिछाना पड़ेगा बल्लेबाज को बैक टू द डगआउट की तरफ। चलते इस सुमधुर संगीत की तरफ डीजे। गेंदबाजी करते हुए हमें नजर आएंगे योगेश, जिन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी की थी, कमाल की बढ़िया बल्लेबाजी रही थी उनकी। उसकी वजह से अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन वो बल्लेबाजी करते हुए हमें नजर आए थे। इसी तरह से क्या गेंदबाजी भी करेंगे। इस पारी में अगर बात करें तो योगदान बहुत ही बेहतरीन रहा था, क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी इस योगेश ने। वही गेंदबाजी के लिए अब 6 गेंद में 31 रनों की आवश्यकता। बहुत ही अच्छा क्लास किया था यहाँ पे और गेंद को भेज दिया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये दमदार स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ। कहते हैं इस तरह से अगर बल्लेबाजी काफी लेट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कहते हैं हमें प्रयास करने चाहिए और वही प्रयास यहाँ पे देखने को मिलते हुए फिर से एक बार उसी दिशा में पॉइंट की तरफ खेलने की कोशिश करते हुए बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग कवर की दिशा में डीप कवर पे क्या फील्डिंग देखने को मिलती हुई है। जहां तक फील्डर वहीं पे शॉट खेल बैठे थे और आखिरकार एक ही रन मिल गया। इतनी दूर गेंद गई थी, कम से कम 2 रन बनने चाहिए थे, लेकिन जहां तक फील्डर वहीं पे शॉट खेले थे कोई मौका नहीं था दूसरे रन के लिए यहाँ पे पलटी। और इसी के साथ तीसरे ओवर की तीसरी गेंद, ये देखिए ये लेट के बाद भी यहाँ पे गेंद सीधी 6 रनों के लिए, ये आता हुआ सिक्सर। इसी तरह से अगर दूसरे ओवर में बल्लेबाजी करते तो कुछ रिजल्ट अलग जरूर देखने को मिलता बीच मैदान के अंदर, लेकिन अब देखा जाए तो स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते हुए। फिर से एक बार विकेट देखने को मिल रहा है। बहुत ही खराब बल्लेबाजी, मैं तो कहना चाहूंगा गेंदबाजी उतनी खराब रही थी, उसके बावजूद अब ये बल्लेबाजी भी काफी खराब नजर आती है, खराब प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय। इस बार फाइन लेग पर गेंद जाती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस और गेंद सीधी मैदान के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। क्लीन बोल्ड होते हुए बल्लेबाज को जाना पड़ेगा। इसी के साथ मुकाबला जीतते हुए वाराणसी की टीम ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, इसी के बावजूद अगर देखा जाए तो मैच जीतते हुए नवापाडा संघाचे फलंदाज कोणाचा क्षेत्ररक्षण कोणाचे क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं लगेच। बेटेगाव संघाचे फलंदाज वगैरे लगेच यायचं इकडे बे फास्ट।